नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। धौलपुर जिले में एक बार फिर अपराधियों का इकबाल बुलंद होता दिखाई दिया। लगातार हो रही घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला बुधवार दोपहर को शहर के निहालगंज थाना इलाके के संतर रोड पर देखा गया। दो बाइक पर आए आधा दर्जन बदमाशों ने कपड़े के शोरूम में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शोरूम संचालक दोनों भाइयों ने दुकान के अंदर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बदमाश फायरिंग करते रहे। इसी दौरान बाजार के दुकानदार लामबंद होकर मुकाबला करने पहुंच गए और दोनों बदमाशों को डंडे लात घूंसे मारकर दबोच लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। लोगों ने घायल हुए दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया और जहां उनका पुलिस कस्टडी में उपचार चल रहा है। कपड़े शोरूम संचालक रिंकू त्यागी और रवि त्यागी ने बताया कि बुधवार दोपहर को शोरूम के अंदर ग्राहकों को कपड़े दिखा रहे थे। इसी दौरान दो बाइक पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन लोग शोरूम के अंदर घुस गए और रिंकू और रवि दोनों भाइयों की पूछने लगे। इसी दौरान एक बदमाश ने शोरूम के अंदर ही फायरिंग कर दी। शोरूम संचालक दोनों भाई जान बचाने के लिए बाहर भागे। बदमाश ने रिंकू त्यागी को टारगेट कर फिर से फायरिंग कर दी, जिससे उसके पैर में गोली के छर्रे लग गए। फायरिंग से बाजार में दहशत फैल गई और आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंच गए। दुकानदारों की भीड़ जमा होता देख बदमाशों के हाथ पैर फूल गए और भागने लगे, लेकिन एक बदमाश हाथ में कट्टा लेकर बाइक को उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो लोगों की भीड़ ने साहस का परिचय देकर उसे दबोच लिया। जिस हाथ में बदमाश के कट्टा था उसी पर लाठी मार दी। इसके बाद भीड़ में दो बदमाशों को दबोच लिया। एक बदमाश की लाठी डंडे और लात घूंसों से जमकर मौके पर ही मजामत कर दी गई। दो बदमाशों को बाजार के लोगों ने पकड़ लिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस उप अधीक्षक सुरेश सांकला, निहालगंज थाना SHO भोजाराम और कोतवाली थाना SHO रामकिशन यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देख दुकानदारों में आक्रोश भड़क गया। बाजार को बंद कर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। लोगों द्वारा पकड़े गए दोनों बदमाशों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस उप अधीक्षक सुरेश सांकला ने बताया कि दो बदमाशों को पकड़ लिया है। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाँ सर, निहालगंज थाना सेक्टर के संतर रोड पे एक व्यापारी की दुकान पे अभी घंटे भर पहले कुछ लड़के आए और उन्होंने वहाँ के लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया और फायर किया था। और इसके बाद में पब्लिक ने ही वहाँ पे दो लोगों को पकड़ लिया और पकड़ करके उनके साथ पिटाई की थी, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और फिलहाल मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की गई। क्या मैटर है भैया? सर, हम दोनों भाई, मेरा छोटा भाई और मैं, मेरा छोटा भाई बैठा था दुकान पर, हम कपड़े दिखा रहे थे। इतने में 5-6 लोग आए। उन्होंने आते ही पूछा कि रिंकू कौन है, मैंने बोला मैं। उन्होंने सीधा फायर किया है। फिर हम लोग दुकान से बाहर निकल के भागे। फिर उन्होंने फायर किया है। फिर तीसरे फायर में मेरे पैर में छल्ला लग गया है। फिर उन्होंने, पब्लिक इकट्ठी हो गई। फिर पब्लिक ने उन लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। आपकी काय की दुकान थी भैया? मेरे कपड़े की दुकान थी। किस नाम से? रवि फैशन भैया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू त्यागी। और छोटा भाई है, उसका क्या नाम था? रवि। मनिया थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बुधवार सुबह एम्बुलेंस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस में सवार बीमार महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के पति सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल हुए ग्वालियर के रहने वाले मुकेश मांडिल पुत्र नथीलाल ने बताया कि उनकी पत्नी को फेफड़े खराब होने की वजह से सांस की बीमारी थी, जिसके इलाज करने के लिए वह अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के साथ एम्बुलेंस से ग्वालियर से दिल्ली जा रहे थे।
जहां बरहेटा चौकी के पास ट्रक ने उनकी एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी पत्नी नीलम की मौत हो गई। वहीं बेटी पूजा और दामाद उमंग गुप्ता के साथ ड्राइवर जितेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया कि हादसे के बाद मृतक महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहां सभी घायलों को अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। भाजपा की बैठक संपन्न, आगामी दिनों में होने वाली लोकसभा चुनावों को लेकर की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा मंडल सरमथुरा में आगामी लोकसभा चुनाव और पार्टी अभियानों के संबंधित एक बैठक का आयोजन महाराज के ताल वाले हनुमान जी पर किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को समीक्षा की गई। लोकसभा विस्तारक गिरधारी सिंह चौधरी द्वारा कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी हित में समर्पित भाव से कार्य करें, जैसे आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बने और राजस्थान की भी सभी सीटों पर कमल खिले। बैठक की अध्यक्षता मंडल महामंत्री संजय पारासर द्वारा की गई। इस अवसर पर विधानसभा विस्तारक गजेंद्र सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष राजेश यादव, नेता प्रतिपक्ष सोनू शर्मा, गोपाल सिंह, सपना गोयल, प्रीति अग्रवाल, मान सिंह, बहादुर सिंह, मीणा, प्रवेश झा, दीपक सोनी, भोला शर्मा, नीलम गोयल, बबीता गर्ग, बीएल मीणा, चंद्रशेखर मौर्य, विवेक सिंह, नेत्रपाल सिंह परमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। ब्राह्मण परशुराम धर्मशाला के महाराज केशवानंद जी महाराज व नीरजा अशोक शर्मा के आतिथ्य में हॉल निर्माण का हुआ भूमि पूजन। राजाखेड़ा ब्राह्मण परशुराम धर्मशाला के अंदर हॉल का निर्माण होने के लिए भूमि पूजन श्री 1008 श्री केशवानंद जी महाराज के सानिध्य में और राजाखेड़ा से भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा के सानिध्य में एक विशाल हॉल के निर्माण का भूमि पूजन किया गया, जिसमें काफी ब्राह्मण जन समुदाय मौजूद हुआ। श्री 1008 श्री केशवानंद जी महाराज और नीरजा शर्मा का ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा की ओर से भव्य स्वागत सम्मान किया गया। समाज को शिव शंकर उदेनिया, बिट्टू शर्मा, राम अवतार मुदगल, राम अवतार उदेनिया, मिश्री लाल सेंथिया, रमाशंकर लहचोरिया, रामहरि पहलवान, खुड़ीला पवन उपाध्याय, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज व नीरजा शर्मा अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। महाराज केशवानंद जी महाराज ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला है और सभी के सुख दुख में हमेशा साथ रहता है और ब्राह्मण समाज को ऐसे काम हमेशा करते रहने चाहिए और सभी समाजों में अपनी हिस्सेदारी बनाए। नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज एक अच्छा समाज है जो सबको साथ लेकर के चलने वाला समाज है और ऐसे कार्यक्रम ब्राह्मण समाज को हमेशा करते रहना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए तथा मैं भी समाज के प्रति महिला होने के बावजूद भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। समारोह की अध्यक्षता ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय ने की। अंत में धर्मशाला के अंदर ही ब्राह्मण समाज आतंकियों के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई और मंच का संचालन उत्तम दीक्षित के द्वारा किया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग एवं राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में सनिर्माण क्षेत्र की टाइल वर्कर, प्लास्टरिंग, आयरन फ्रेमवर्क व शटरिंग ट्रेड के अनुभवी कुशल वर्कर को इजराइल सरकार से MOU के तहत रोजगार अवसर प्रदान करने बाबत प्रदेश के युवाओं का डेटाबेस जिला रोजगार कार्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से तैयार किया जाना है। इस संबंध में सभी जिला कार्यालयों में संपूर्ण जानकारी सहित QR कोड, वेब लिंक, ट्रेड बार पंजीकरण बाबत प्रत्येक जिला रोजगार कार्यालय एवं संस्था के सूचना पट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। प्रत्येक ट्रेड 5000 युवा 21 से 45 साल सामान्य
भाषा ज्ञान, पर्याप्त कौशल व अनुभवी कामगार पंजीकरण करवाकर इजरायल में आकर्षण वेतन सहित स्वर्णिम रोजगार अवसर प्राप्त करें। पंजीकृत युवाओं का संभाग अथवा जिला स्तर पर PIVA, NSDC व SEE द्वारा कौशल प्रशिक्षण लिया जाएगा, जो पूर्णतः पारदर्शी और निःशुल्क होगा। पंजीकरण सहित पासपोर्ट, वीजा व आवेदन औपचारिकताएं समयबद्ध होगी। प्रदेश के निर्माण वर्कर से जो पर्याप्त कौशल, अनुभव व विदेश में रोजगार की आशंका रखते हैं, पंजीकरण करवाकर अवसर का लाभ उठाएं। SDM सृष्टि जैन ने महात्मा गांधी बेसिक स्कूल का किया आकस्मिक निरीक्षण। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार SDM सृष्टि जैन ने राजाखेड़ा में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम बेसिक स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां पर निरीक्षण के दौरान कक्षा 1 से 5 तक 99 में से 81 बच्चे मौजूद थे और कक्षा 6 से 8 तक 79 में से 76 बच्चे मौजूद पाए गए। SDM के द्वारा विद्यालय का स्टॉक रजिस्टर और मिड डे मील व गुणवत्ता की जांच की गई, जो सही पाई गई तथा विद्यालय के अंदर सफाई व्यवस्था और शौचालय में गंदगी पाई जाने पर SDM द्वारा नाराजगी जाहिर की गई, जिस पर विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा बताया गया SDM को कि विद्यालय में 4th क्लास एम्प्लॉय बिना सूचना के बताए हुए 31 तारीख से अनुपस्थित चल रहा है, जिसके कारण यह परेशानी है और सृष्टि जैन के द्वारा कार्यवाहक प्रिंसिपल दिनेश चंद्र शर्मा को निर्देशित किया गया कि संबंध हेतु अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध CVEO को कार्यवाही के लिए लिखा जाए, जिससे अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के प्रति कार्यवाही की जा सके। राशन डीलरों का भी किया निरीक्षण। विद्यालय के निरीक्षण के बाद उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन के द्वारा सुरेंद्र कुमार शर्मा व दिनेश चंद्र शर्मा वार्ड नंबर 1, 12, 21 और 25 का निरीक्षण किया। स्टॉक चेक करने पर सही पाया गया और वहां पर मिले उपभोक्ताओं से जानकारी ली गई। बाद में SDM के द्वारा दुकान है खुले है व बंद होने के समय के बोर्ड भी लगाने के निर्देश दिए गए। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में मेडिकल कॉलेज और नवीन जिला अस्पताल बनकर तैयार है। जिला कलेक्टर ने नए भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने नए जिला अस्पताल के भवन में अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। अधूरे कार्यों के पूरे होने के बाद कलेक्टर ने जल्द ही अस्पताल में OPD शुरू कराने का आश्वासन दिया। मेडिकल कॉलेज और नवीन जिला अस्पताल धौलपुर के निरीक्षण को पहुंचे जिला कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार से अधूरे पड़े कार्यों की जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने PMO को जल्द अस्पताल की OPD शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान RSRDC के AEN संतोष कुमार को लिफ्ट शुरू करने के कड़े निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जो भी कार्य अधूरे हैं उसको 4 से 5 दिन में पूरा करें, जिसके बाद यहां पर OPD शुरू हो सके। आपको बता दें कि बाड़ी रोड पर मेडिकल कॉलेज के साथ ही नए जिला अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा चुका है। लंबे समय से जिले के लोग शहर में संचालित जिला अस्पताल को नए अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग करते चले आ रहे हैं, जो मांग जल्द ही पूरी हो जाएगी। इससे मरीजों को भी राहत मिलेगी। उपखंड अधिकारी ने किया PSC विद्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने जाटोली क्षेत्र के विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनवाड़ी केंद्र का बुधवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय दूकापुरा में कार्यरत 10 अध्यापकों में 9 उपस्थित मिले। एक अध्यापक प्रशिक्षण में बताए गए। मिड डे मील में बर्तन साफ नहीं थे, साफ सफाई रिकॉर्ड संधारण की स्थिति अच्छी नहीं थी। आंगनवाड़ी केंद्र दूकापुरा में कार्यकर्ता और सहायिका उपस्थित मिले। नामांकित 20 बच्चों में से 13 बच्चे केंद्र पर उपस्थित मिले। फर्श, फर्नीचर, गैस अनुपयोगी स्थिति में पाए गए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांडा का निरीक्षण करने पर नामांकित 192 बच्चों में से 182 बच्चे मौजूद थे। साफ सफाई, मिड डे मील की स्थिति संतोषजनक पाई गई।
आंगनवाड़ी केंद्र सांडा पर 20 बच्चों में से 11 बच्चे मिले। बच्चों के सीखने की स्थिति कमजोर पाई गई। केंद्र पर खाली जगह में पोषण वाटिका विस्तृत करने के निर्देश दिए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुहारी का निरीक्षण करने पर कार्यरत 23 कार्मिकों में से 22 मौजूद थे। बच्चों के सीखने की स्थिति कमजोर पाई गई। मौके पर संस्था प्रधान को सुधार के निर्देश दिए गए। आंगनवाड़ी केंद्र जाटोली प्रथम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित मिली। पोषाहार का वितरण किया जा रहा था। आंगनवाड़ी केंद्र जाटोली द्वितीय में कार्यकर्ता विभागीय पोशाक में नहीं मिली। मौके पर सीडीपीओ को विभागीय नियमानुसार बच्चों की उपस्थिति नियमित गर्म पूरक पोषाहार केंद्र पर ही वितरित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में बायोमेट्रिक मशीन अनुपयोगी स्थिति में पाई गई। दवा वितरण की स्थिति संतोषजनक पाई गई। कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय ऑनलाइन एक्सटेंशन लेक्चरर का आयोजन IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के उपाध्याय के मार्गदर्शन में किया गया। एक दिवसीय ऑनलाइन लेक्चरर में होशांग पांचाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाखेड़ा ने इंटरसेक्शनलिटी एक महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने छात्रों के सवालों का उत्तर दिया और उन्हें विषय के प्रति उत्साहित किया। इस लेक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा यह रहा कि विद्यार्थियों ने सामाजिक संघर्ष में महत्वता को समझा और महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया। इसमें विभिन्न विचारों को शामिल किया गया, जैसे कि समाज में न्याय, सामान्य अधिकार, समानता की बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य करने की जरूरत आदि। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जैसे कि जेंडर इकाइयों के बारे में, समाजीकरण, लैंग्वेज और सांस्कृतिक समर्थन आदि। इस ऑनलाइन लेक्चर में महाविद्यालय के 100 से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा एवं प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी, डॉक्टर के उपाध्याय, नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर OP उपाध्याय, डॉक्टर गौरी दीक्षित, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर अभयवीर सिंह कुशवाहा, रोहिता सिंह गुर्जर, अंशु सोनी, विपिन कुमार, निर्मल, बबलू, दिलीप, वैभव, मोहन, प्रकाश, हर्ष, महेंद्र, सुमन, उदय भान, त्यागी समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। शिक्षिका से किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन धौलपुर जिला अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल राजस्थान सरकार के नाम उपखंड अधिकारी सरमथरा धौलपुर को राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई 12 में शिक्षिका के साथ गणतंत्र दिवस पर अभद्र व्यवहार तथा अनर्गल दबाव बनाने वाले असामाजिक तत्वों एवं बाबा साहेब के अपमान करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि 12 जिले में गणतंत्र दिवस पर गांव के कुछ असामाजिक लोगों द्वारा विद्यालय में महिला शिक्षिका हेमलता वैरवा पर गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दबाव बनाया गया और धमकी दी गई तथा बाबा साहेब और भारतीय संविधान का अपमान किया गया। उक्त घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पीड़िता के द्वारा FIR 0019 दिनांक 27 जनवरी 2024 को दर्ज करवाई गई। इस घटना से पूरे शिक्षक समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसकी हमारी संगठन कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मनुवादी व्यवस्था को जबरन मानने के लिए बाध्य कर शिक्षिका के संवैधानिक मूल्यों अधिकारों का हनन करने वाले सभी असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन द्वारा सरकार और प्रशासन से मांग है कि प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ शिक्षिका के जान माल की भी सुरक्षा हो। ज्ञापन में निम्न लोग मौजूद रहे: अशोक कुमार, बबलू, नरेंद्र, धर्म सिंह, चरद, जगदीश प्रसाद, विक्रम, भारत, जय सिंह, भूपेंद्र, नरेश, रघुवर सिंह मौजूद थे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।